कपालभाति पूरे शरीर के आंतरिक अंगों की शुद्धि करने में सहायक है, इसलिए इसको षटकर्म में भी डाला जाता है। उसमें शुद्धि क्रियाओं में षटकर्म में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए, तो कपालभाति हम कर रहे हैं। साथ साथ हम, जैसे कि मैंने बताया कि 4 वेद हैं और उपनिषद हैं और गीता है और 6 दर्शन है। दर्शन सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा है, न्याय है, योग दर्शन है। योग दर्शन में हम मुख्य रूप से योग दर्शन की बात करेंगे। इसके रचयिता कहा जाता है कि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। अब जब योग करते हैं तो योग दर्शन के विषय में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इस योग दर्शन को महर्षि ने 4 भागों में बांटा है। पहला समाधिपाद है, दूसरा साधनपाद है, तीसरा विभूतिपाद है और चौथा कैवल्यपाद है। कपालभाति करते रहना, बहुत जानकारी लेंगे। आज से रोज हम इस कक्षा में बताएंगे कि योग दर्शन क्या है, योग से क्या लाभ मिलेगा हमको। अभी तो अधिकतर हम लोग केवल शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन योग दर्शन हमको बताता है कि मन को पवित्र करना है। मन को कैसे हम, मन का निरोध करें, हम कैसे हम मन का जो व्यापार होता है उसका निरोध करें हम। तो उन्होंने 4 भागों में बांटा इसको। प्रथम भाग समाधिपाद है। समाधिपाद में सूत्र हैं। पतंजलि ऋषि ने बहुत इतना आसान किया हमारे लिए कि छोटे छोटे सूत्र बनाए उन्होंने। जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, टिक्नोमेटिक्स जिसने पढ़ा होगा, तो उसमें छोटे छोटे सूत्र होते हैं ना, जैसे a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, इस तरह के छोटे छोटे सूत्र होते हैं। इसी तरह पतंजलि ऋषि ने छोटे छोटे सूत्र बनाए। तो जो हमारा समाधिपाद है उसमें 55 सूत्र हैं, 55 सूत्र हैं, और साधनपाद में भी 55 सूत्र हैं, और विभूतिपाद में 59 सूत्र हैं, और अंतिम जो कैवल्यपाद है उसमें 33 सूत्र हैं। तो इस तरह से इतने इतने सूत्र बनाए, सूत्रों को उन्होंने व्याख्या की। फिर तो जब हम समाधिपाद में जाते हैं तो उसमें पहला आता है अथ योगानुशासनम। आप लोग सुबह उठते हैं ना, आपको रोज होता है कि शाम को जब सोते हैं, बिस्तर में जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैंने सुबह योग के लिए जाना है, फला फला जगह पर हमारी योग कक्षा चल रही है और उसमें अब मेरे को जाना है। तो आपका ये अनुशासन हो गया कि सुबह उठे आप, और आप जो प्रातःकालीन जो क्रियाएं होती हैं उनको कर के आप योग के लिए आते हैं। 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर आप अपना समय देते हैं। तो ये किसके लिए है? स्वयं के लिए। तो उन्होंने कहा अथ योगानुशासनम। अब हम योग का आरंभ करते हैं अनुशासन के साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सुबह जब आते हैं आप, अनुशासन के साथ योग का आरंभ करते हैं। बस एक सूत्र और बताऊंगा आज, बाकी कल। फिर उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। ये जो चित्त है ना हमारा, चित्र के वृत्ति माने व्यापार, और उसको रोकना ही हमारा योग है। योग मतलब दिन भर हमारा मन बहुत घूमता रहता है इधर उधर। तो कुछ अच्छी चीजें आती हैं हमारे मन में, कुछ बुरी चीजें आती हैं। ये सारी चीजें हमारे मन में होती हैं। तो इस चित्त की वृत्ति का निरोध करना, इसको रोकना योग है। तो आप आते हैं समय से यहाँ पर, आप योगाभ्यास करते हैं, तो उससे आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। लेकिन आगे के सूत्रों में हम बताएंगे कि कैसे करना है निरोध, और कौन कौन से इसमें हमको
दुख देने वाले हैं, कौन कष्ट देने वाले हैं, किसके कारण हम इसका निरोध नहीं कर पाते हैं, वो कारणों की भी व्याख्या होगी। तो ये योग दर्शन है और आगे आगे हम योग दर्शन को बढ़ाते जाएंगे और रोज इसका हम एक एक दो दो सूत्र बताते जाएंगे। कपालभाति करते रहें।